ब्रेल्स एक्सप्रेस क्लासरूम में आपका स्वागत है। यह क्लासरूम ब्रेल्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर द्वारा स्पॉन्सर की गई है। ब्रेल्स एक्सप्रेस एकमात्र ऐसा अखबार है जिसमें इंग्लिश की हर खबर की हिंदी में ट्रांसलेशन छापी जाती है। इतना ही नहीं, इस अखबार में जितनी भी खबरें हैं वो इंग्लिश में होती हैं, उनकी हिंदी में ट्रांसलेशन होती है और इसके साथ साथ हर न्यूज़ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके हर खबर के नीचे मीनिंग भी दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, ब्रेल्स एक्सप्रेस क्लासरूम का मकसद उन लोगों को इंग्लिश का अखबार पढ़ना सिखाना है जिनको इंग्लिश का अखबार पढ़ने में मुश्किलें आती हैं। उनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए ही इस क्लासरूम द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। ऐसा करने के लिए हम इस क्लासरूम में एक न्यूज़ लेते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, उस न्यूज़ में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग सीखते हैं और इस तरह से इंग्लिश का अखबार पढ़ना सीखते हैं। तो आज की हमारी ये जो क्लास है ब्रेल्स एक्सप्रेस क्लासरूम, उसमें हम ये न्यूज़ लेने जा रहे हैं। द न्यूज़ इज़ टू हेल्ड विद illicit liquor, केस रजिस्टर्ड। सो ये जो हेडिंग है टू हेल्ड, जैसे कि हमें पता है कि होल्ड शब्द होता है। होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना या किसी व्यक्ति को पकड़ना। उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं हेल्ड। होल्ड की फॉर्म्स होती हैं होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। सो क्या हुआ, टू हेल्ड, जो दो व्यक्ति थे वो पकड़े गए। किसके साथ? विद इलिसिट लिकर। इलिसिट मीन्स अवैध, नाजायज, गैर कानूनी। सो जो चीज़ गैर कानूनी है, अवैध है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? इलिसिट। लीकर, लीकर का मतलब शराब। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत बार एक शब्द और भी यूज़ होता है शराब के लिए। शराब के लिए जैसे स्पिरिट्स शब्द भी यूज़ करते हैं, SPIRITS, स्पिरिट्स, उसका मतलब भी शराब होता है। इसके अलावा एक और शब्द भी बहुत यूज़ होता है, कॉमन वर्ड है, लेकिन मैं उसका उच्चारण यहाँ आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश का। उसका उच्चारण आमतौर पे गलत किया जाता है। द वर्ड इज़ ALCOHOL। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इसको बोल देते हैं अल्कोहल, लेकिन इसका सही उच्चारण अल्कोहल नहीं होता। इसका सही उच्चारण होता है अल्कोहल, अल्कोहल, ना कि अल्कोहल। सो दिस वाज आवर हेडिंग। सो हेडिंग के बाद अब हम चलते हैं न्यूज़ पे। द न्यूज़ इज़ फ्रॉम चंडीगढ़। द न्यूज़ स्टार्ट्स विद चंडीगढ़। द पुलिस एप्रीहेंडेड टू पीपल। पुलिस ने एप्रीहेंड किया। एप्रीहेंड का मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, किसी व्यक्ति को पकड़ना, उसे गिरफ्तार कर लेना। तो न्यूज़ में हम इसका मतलब समझते हैं गिरफ्तार करना। द पुलिस एप्रीहेंडेड, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किनको? टू पीपल, दो लोगों को। दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वाइल, वाइल का मतलब जिस समय। दे वर कैरिंग, कैरी का मतलब होता है लेकर जाना, किसी चीज़ को लेकर जाना। वाइल दे वर कैरिंग, वे लेकर जा रहे थे। क्या लेकर जा रहे थे? स्पूरियस लिकर। स्पूरियस, SPURIOUS। स्पूरियस का मतलब भी होता है नकली या जाली, मतलब सेम, अवैध, नाजायज, गैर कानूनी।
जो शब्द हैं वो सारे इसके मीनिंग हैं। स्पूरियस लिक्वर, अवैध नकली शराब लेकर जा रहे थे, उस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया। तो किस चीज़ में लेके जा रहे थे? इन अ ट्रक, ट्रक में लेकर जा रहे थे। सो ये जो हमारा सेंटेंस है, द पुलिस एप्रीहेंडेड 2 पीपल, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, वाइल दे वर कैरिंग स्पूरियस लिकर इन अ ट्रक। सो ये हमारा ये पहला सेंटेंस था। इसमें 2 शब्द आए, वन इज एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना, एंड द सेकेंड वर्ड वाज स्पूरियस, स्पूरियस का मतलब होता है जाली, नकली, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ड्यूरिंग द सर्च, मतलब उनकी तलाशी ली गई जब उनको गिरफ्तार किया गया। ड्यूरिंग द सर्च तलाशी ली गई ट्रक की, तो उसमें क्या हुआ? द कॉप्स, देखो कॉप एक बहुत कॉमन वर्ड है जो न्यूज़ में आता है। कॉप मीन्स पुलिसकर्मी, पुलिसमैन, कॉप का मतलब पुलिसमैन। तो क्या हुआ? ड्यूरिंग द सर्च द कॉप्स रिकवर्ड, रिकवर का मतलब होता है बरामद करना। ये जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बरामद किया, क्या बरामद किया? सर्च के दौरान 50 कार्टन्स। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, ये जो शब्द है ना कार्टन, इसके स्पेलिंग है CARTON। इसका मतलब होता है प्लास्टिक या गत्ते वगैरह का जो डिब्बा होता है। ये वही कार्टन है जिसको आमतौर पर लोग कार्टून बोल देते हैं। जब हम कोई चीज़ लेते हैं ना, किसी में पैक करवाते हैं किसी डब्बे में, तो लोग कह देते हैं कि इसको कार्टून में पैक कर दो। एक्चुअली वो कार्टून नहीं होता, उसका जो सही उच्चारण है दैट इज कार्टन, और उसके स्पेलिंग होते हैं CARTON, कार्टन। तो क्या हुआ? ड्यूरिंग द सर्च द कॉप्स रिकवर्ड 50 कार्टन्स ऑफ इलिसिट लिकर, नजायज गैर कानूनी शराब के 50 उन्होंने कार्टून्स उन्होंने क्या किया? बरामद किए। लाइंग इन द ट्रक, लाई का मतलब है पड़े होना। सो वो जो कार्टून्स थे वो पड़े हुए थे ट्रक में, उनको पुलिस ने बरामद किया। रिकवर का मतलब बरामद करना। सो जो दूसरा सेंटेंस था उसमें हमने देखा कि उसमें शब्द आए जैसे कॉप, कॉप का मतलब पुलिसकर्मी, देन द वर्ड इज रिकवर, रिकवर का मतलब बरामद करना, देन द वर्ड केम कार्टन, तो जिसका मतलब होता है डिब्बा, राइट, बॉक्स कह देते हैं हम उसको। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब हम अगले सेंटेंस पे होते हैं। द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब आरोपी, आरोपी अब यहाँ पे कौन है? वही 2 व्यक्ति। अब वो आरोपी बन गए क्योंकि वहां से बरामद हो गई शराब, राइट। द अक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना। क्या पहचान हुई है उनकी? दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज रेजिडेंट्स, कि उनकी पहचान हुई है कि वो निवासी हैं कहाँ के? बिलोंगिंग टू बिहार। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, राइट, किसी चीज़ से, किसी जगह से संबंध रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग। सो ये जो आरोपी हैं, अब हमने इसमें क्या शब्द देखा? अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब आरोपी। ये जो आरोपी हैं तो उनकी पहचान कर ली गई है, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, और वो कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के, दे बिलोंग टू बिहार, राइट। सो आवर सेंटेंस वाज द अक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज रेजिडेंट्स बिलोंगिंग टू बिहार। सो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस न्यूज़ का वो ख़त्म हुआ। तो अब हम इस न्यूज़ के सेकंड जो पैराग्राफ है उस पर चलते हैं। ऑन अ टिप ऑफ, ये जो शब्द है टिप ऑफ, टिप ऑफ का मतलब होता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का मतलब गुप्त सूचना। ऑन अ टिप ऑफ मतलब एक गुप्त सूचना पर द पुलिस हैड पुट अप अ बैरिकेड, मतलब कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी, तो उस सूचना के आधार पर ऑन ए टिप ऑफ पुलिस ने क्या किया? द पुलिस पुट अप, पुट अप का मतलब होता है लगाना। पुलिस ने क्या लगाया? अ बैरिकेड, एक नाका लगाया, राइट। नाके को हम आमतौर पे नाका भी कह देते हैं, इंग्लिश में भी ऐसा लिख देते हैं नाका, NAKA, अदरवाइज नाके की इंग्लिश होती है बैरिकेड। ओके, द सेंटेंस इज ऑन अ टिप ऑफ,
एक गुप्त सूचना पर द पुलिस पुट अप अ बैरिकेड, पुलिस ने एक नाका लगाया। कहाँ लगाया? नियर द टोल प्लाजा, टोल प्लाजा के पास वो नाका लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन द कॉप्स, सो उस नाके पर जब वो खड़े थे तो क्या हुआ? व्हेन द कॉप्स, कॉप्स का मतलब जब पुलिसकर्मी थे उन्होंने क्या किया? व्हेन द कॉप्स सिग्नल्ड, सिग्नल का मतलब होता है इशारा करना। व्हेन द कॉप्स सिग्नल्ड द ड्राइवर ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रक टू स्टॉप, जब पुलिसकर्मियों ने क्या किया? जो तेजी से जा रहा ट्रक था उसके ड्राइवर को रुकने का सिग्नल दिया, इशारा किया, राइट। तो हुआ क्या? ही ट्राइड, ट्रक ड्राइवर ने रोकने की बजाय क्या किया? उसने ही ट्राइड, उसने कोशिश की। क्या कोशिश की? टू फ्ली, फरार होने की। फ्ली का मतलब होता है फरार होना। मतलब हुआ क्या? व्हेन द कॉप्स सिग्नल्ड द ड्राइवर ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रक, जो तेजी से जा रहा ट्रक था उसके ड्राइवर को रोकने का सिग्नल किया, तो उसने क्या किया? ही ट्राई टू फ्ली, उसने फरार होने की कोशिश की। कैसे का फरार होने की कोशिश की? ड्राइविंग इट फास्टर, उसको और तेज चलाना शुरू कर दिया। ड्राइविंग इट फास्टर, और तेज चलाते हुए वहां से फरार होने की उसने क्या की? कोशिश की। तो ओके, तो हुआ क्या फिर उसके बाद? द कॉप्स, ये जो पुलिसकर्मी थे, चेस देम, उन्होंने उनका पीछा किया, पीछा किया। एंड मैनेज्ड, ये जो मैनेज शब्द है हमने पिछली खबरों में भी पढ़ा है। मैनेज का देखो, एक तो मतलब होता है प्रबंध करना किसी चीज़ का, एक मैनेज का मतलब होता है किसी चीज़ में सफल हो जाना। तो जो ये जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने क्या किया? उनका पीछा किया, राइट। तो पीछा करने के बाद दे मैनेज्ड, मतलब सफल हो गए। किस चीज़ में सफल हो गए? टू नैप देम, उनको दबोचने के लिए, मतलब उनको कुछ दूर जाकर उनको दबोच लिया। एट सम डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस का मतलब कुछ दूरी पर, राइट। तो हमारी नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है जब उनको उन्होंने दबोच लिया, ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया, तो फिर उन्होंने क्या किया? ट्रक की तलाशी लेनी शुरू की। वाइल सर्चिंग द ट्रक, तो जिस वक्त वो ट्रक की तलाशी ले रहे थे, द कॉप्स रिकवर्ड, पुलिसकर्मियों ने बरामद किया। वहाँ से क्या बरामद किया? 50 कार्टन्स ऑफ इलिसिट लिकर, नजायज गैरकानूनी अवैध शराब के 50 कार्टन, राइट, डिब्बे बरामद किए। और उसके साथ क्या किया? डिब्बों के साथ 1 पिस्टल, एक पिस्तौल, एंड 10 लाइव कार्ट्रिजेस, और 10 जिंदा कारतूस। यहां मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, ये जो शब्द होता है, जैसे कार्ट्रिज होता है, कार्ट्रिज का मतलब क्या होता है? कारतूस, राइट। तो ये जो कार्ट्रिज है इसके साथ आमतौर पे 2 शब्द आप देखेंगे जो न्यूज़पेपर्स में ज़्यादा यूज होते हैं। तो वो 2 शब्द क्या होते हैं? जैसे कार्ट्रिज से पहले लिखा होता है लाइव कार्ट्रिज। लाइव कार्ट्रिज का मतलब होता है जिंदा कारतूस। जिंदा कारतूस का मतलब होता है कि वो कारतूस को अभी चलाया नहीं है। दैट कार्ट्रिज इज कॉल्ड लाइव कार्ट्रिज। एक होता है चला हुआ कारतूस, मतलब वहां से कई बार हमें कोई चीज मिलती है, कोई कारतूस मिलते हैं चले हुए। तो जो चला हुआ कारतूस होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेंट, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेंट कार्ट्रिज। स्पेंट कार्ट्रिज का मतलब चला हुआ कारतूस। ओके, तो हमने इस न्यूज़ में क्या देखा कि जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने पीछा किया, उनको कुछ दूर जाकर उनको पकड़ने में वो सफल हो गए, दबोचने में सफल हो गए। 50 कार्टन जो डिब्बे थे उसमें से मिले, एक पिस्टल मिला और 10 जिंदा कारतूस मिले। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द कॉप्स, ये जो पुलिसकर्मी थे, टुक द अक्यूज्ड इनटू देयर कस्टडी, उन्होंने क्या किया? ये जो आरोपी थे उनको अपने कब्जे में ले लिया, राइट, हिरासत में ले लिया। कस्टडी का मतलब हिरासत। और जो सामान था, सामान मतलब क्या था? जो नकली शराब थी। एंड सीज्ड, उसको क्या कर लिया? एंड सीज, सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना,
देखो हमने दो शब्द किए हैं, एक तो जो होता है कि वो चीज़ रिकवर कर लेना, रिकवर का मतलब तो उसको बरामद कर लिया। कई बार पुलिस क्या करती है, कोई चीज़ बरामद कर लेती है और वापस भी कर देती है कुछ चीज़ों को पड़ताल करने के बाद। लेकिन अगर पुलिस उसको अपने पास रख लेती है तो उसको हम कहते हैं पुलिस ने उस चीज़ को जब्त कर लिया। जब जब्त करना होता है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सीज। जो मतलब वहाँ पे सामान मिला था, जैसे शराब मिली थी, पिस्तौल मिला था, कारतूस मिले थे, पुलिस ने उसको क्या कर लिया, सीज कर दिया, जब्त कर लिया। एंड सीज द स्पूरियस लीकर एंड कार्ट्रिजेस, और उन्होंने पुलिस ने उन चीज़ों को जब्त कर लिया। सो इसके साथ ही हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है वो ख़त्म हुआ। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस न्यूज़। तो ये पैरा शुरू होता है टुडे, तो आज क्या हुआ। द पुलिस ने क्या किया, प्रोड्यूस्ड द अक्यूज्ड, जो आरोपी थे उनको प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस का मतलब होता है पेश करना। तो पुलिस ने क्या किया, द पुलिस प्रोड्यूस्ड द अक्यूज्ड इन अ लोकल कोर्ट। एक जो स्थानीय अदालत है, लोकल कोर्ट है, पुलिस ने उन आरोपियों को वहाँ पर पेश किया। तो जब वहाँ पर पेश किया जाता है तो जज दो काम करता है, या तो उनको जमानत दे देता है, छोड़ देता है, मुकदमा चलता है, या उनकी जमानत को रिजेक्ट कर देता है और उनको फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। आप इसमें देखते हैं क्या हुआ। द जज, तो जज ने क्या किया, क्वाश्ड द बेल, जज ने जो जमानत थी उसको क्वाश कर दिया। अब मैं यहाँ पे शब्द बोल रहा हूँ क्वाश, मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स बोल देते हैं क्वैश, इसको बहुत लोग क्वैश बोलते हैं। एक्चुअली ये क्वैश नहीं होता, इसका सही उच्चारण होता है क्वाश। क्वाश का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, रद्द कर देना। तो जज ने क्या किया, द जज क्वाश्ड द बेल ऑफ द अक्यूज्ड, उन्होंने जो आरोपी थे उनकी जमानत रद्द कर दी। जमानत रद्द करने के लिए आमतौर पे हम जो शब्द बोलते हैं, हम कह देते हैं भी जज ने जमानत को डिक्लाइन कर दिया, DECLINE, डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और हम कह सकते हैं क्वाश कर दिया। द जज क्वाश्ड द बेल ऑफ द अक्यूज्ड, उन्होंने आरोपियों की जो जमानत थी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हुआ क्या, एंड रिमांडेड, रिमांड जो शब्द है उसका मतलब होता है भेजना। तो जज क्या करता है, मतलब या तो पुलिस रिमांड दे देता है, मतलब पुलिस के पास भेज देता है, या उनको अदालत की रिमांड में भेज देता है, अदालत की हिरासत में भेज देता है, जिसको हम कहते हैं न्यायिक हिरासत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। तो जज ने क्या किया, उनकी जमानत रिजेक्ट कर दी और रिमांडेड देम, उनको भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया, इनटू जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज, और उनको 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया। सो ये थी हमारी आज की न्यूज़। इस न्यूज़ में हम देखा देयर वर 2 पर्सन्स, 2 व्यक्ति थे जिनके पास नजायज़ शराब थी। एक नाके पे पुलिस ने उनको पकड़ा, शराब के साथ साथ पुलिस को वहाँ से एक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने वो चीज़ें अपने कब्ज़े में ले ली, उनको जब्त कर लिया। ये जो 2 आरोपी थे इनको अदालत में पेश किया। अदालत ने उनकी जमानत रिजेक्ट करके उनको जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सो ये थी हमारी आज की न्यूज़। विद दिस दैट्स ऑल, थैंक यू। अब इंग्लिश सीखना हुआ आसान। भारत के जाने माने इंग्लिश गुरु अंकुर सदेवड़ा से घर बैठे ही सीखें इंग्लिश के सारे टेंसेस मात्र 50 रुपए में। आज ही डाउनलोड करें ब्रिल्स एक्सप्रेस ऐप और सब्सक्राइब करें टेंसेस मेड इजी।